सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज, आपका अपना चैनल फॉर योर करियर क्लैरिटी एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो जब भी मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता हूं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड कि भैया एमबीए करना है, आप मुझे कॉलेज तो बाद में बता दीजिएगा कि मेरी प्रोफाइल पे कॉलेज कौन सा बेस्ट रहेगा, पर पहले मुझे ये बता दीजिए कि मैं किस स्पेशलाइजेशन से एमबीए करूं। मैं बहुत कंफ्यूज हूं। ऑनेस्टली दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप अभी भी जस्ट ग्रेजुएट हुए हो, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इंडस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, ना कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है, then how do you decided which MBA to do? Because you don't even know what people actually do in these roles after MBA. So in this video, I'll break it all down for you. What are the working hours and lifestyle in each MBA specialization? What kind of work do you actually do after MBA? And finally, how to figure out which one is right for you. So stay with me till the end, because after watching it, your all doubts get resolved and you can choose your MBA specialization. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेशलाइज्ड MBA क्या होता है। जब भी ये टर्म आप सुनते हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, तो आप सोचते हो कि ये सारे MBA की स्पेशलाइजेशंस हैं, बल्कि ऐसा नहीं। ये सारे टर्म MBA के फंक्शंस होते हैं। होता क्या है, जब आप जनरल MBA करते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको सभी फील्ड की नॉलेज दी जाती है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो मार्केटिंग हो। एंड जब आप फाइनल ईयर में आते हो तब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक इलेक्टिव चूज करते हो, एक फंक्शन चूज करते हो, जिसे हम फाइनेंस, HR, मार्केटिंग बोलते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अगर इसे हम जनरल MBA बोलते हैं तो स्पेशलाइज्ड MBA क्या है। तो स्पेशलाइज्ड MBA बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी से आप स्पेशलाइज्ड MBA करते हो, वहाँ पे आपको MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, इन सब की डिग्री मिलती है। यहाँ पे आपको सभी फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं दी जाती है। यहाँ पे आपको स्पेशली अगर आप MBA इन फाइनेंस स्पेशलाइजेशन से पढ़ाई कर रहे हो तो फाइनेंस के ही सब्जेक्ट्स होते हैं। MBA इन HR से कर रहे हो तो HR के सब्जेक्ट होते हैं। तो होप सो आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा कि स्पेशलाइज्ड MBA किसे बोलते हैं एंड जनरल MBA किसे बोलते हैं। एंड मोस्टली जितने भी टॉप B स्कूल्स हैं, चाहे वो टॉप IIMs ही क्यों ना हो, वहाँ पे जनरल MBA होता है, ना कि स्पेशलाइज्ड MBA होता है। एक कॉमन सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ, अगर आप जनरल MBA करते हो या स्पेशलाइज्ड MBA करते हो, इनके बीच। अगर आप जनरल MBA करते हो तो आपको हर फील्ड की नॉलेज होती है। आप अपने डोमेन में स्विचिंग भी कर सकते हो। लाइक आफ्टर MBA आपने कंसल्टिंग फील्ड में वर्क किया, आफ्टर वर्किंग इन कंसल्टिंग फील्ड इन 1 ईयर यू कैन ऑल्सो स्विच योर करियर इन फाइनेंस फील्ड और इन मार्केटिंग फील्ड, बिकॉज आपको बेसिकली हर फील्ड के बारे में नॉलेज होती है जब आप जनरल MBA करते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप स्पेशलाइज्ड MBA करते हो तो आपको बेसिकली कोर फील्ड की ही नॉलेज होती है। तो वहाँ पे स्विचिंग करना थोड़ा सा आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी चीजें फिर से पढ़नी पड़ती हैं। सो इफ यू आर क्लियर अबाउट योर इंटरेस्ट देन गो फॉर स्पेशलाइज्ड MBA, बट इफ नॉट देन डेफिनेटली गो फॉर जनरल MBA। अब हम सभी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक अगर आपने कंसल्टिंग चूज किया, फाइनेंस चूज किया, HR फील्ड चूज किया, तो वहाँ पे आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होगी, आपका वर्क रोल कैसे होगा, वर्किंग आवर्स कैसे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कंसल्टिंग एंड फाइनेंस से। तो दीज टू स्पेशलाइजेशन आर मोस्ट हेक्टिक स्पेशलाइजेशन। उसका रीजन ये है, यहाँ पे आपको पे आउट तो बहुत अच्छा खासा मिल रहा होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाते हो। होता क्या है, यहाँ पे आपका जो वर्क होता है मिनिमम 14 to 18 आवर तक रहता है। अगर आप कंसल्टिंग चूज करते हो, कंसल्टिंग ऑल्सो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल। आपको क्लाइंट विजिट्स पे जाना हो गया, वीकली फ्लाइट्स हो गई, लेट नाइट वर्क हो गया, इन सभी फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये सोच रहे हो कि मैं फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन कर लूं, तो फाइनेंस एक डेस्क जॉब जरूर है। तो फाइनेंस में क्या होता है, आपका ट्रैवल तो कम होता है, ना के बराबर होता है, बट आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्प्रेडशीट्स पे वर्क करते हो, डेडलाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना चाहिए व्हेन यू चूज आइदर फाइनेंस और कंसल्टिंग। अब हम मार्केटिंग, HR एंड जनरल मैनेजमेंट को भी समझते हैं। एज कम्पेयर टू फाइनेंस एंड कंसल्टिंग, दीज रोल्स आर कंपेरेटिवली चिल, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग जॉब कर रहे हो तो आप ऑफिस में जाके डेस्क जॉब करते हो। मोस्टली 9 to 5 और 10 to 6 आपका वर्किंग आवर होता है। आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मार्केटिंग में थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो अगर आपको प्रेशर भी नहीं चाहिए, 9 to 5 की जॉब चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो जॉब होगा वो जनरल मैनेजमेंट और HR का होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता है। जनरली आप यहाँ पे कंपनी के रिसोर्सेज को मैनेज करते हो, चाहे वो एम्प्लॉय इंगेजमेंट प्रोग्राम हो गया, उसको कंडक्ट करवाना हो गया, चाहे वो हायरिंग हो गई। तो यहाँ पे आपको ऐसा बहुत बड़ा प्रेशर नहीं होता है एज कम्पेयर टू मार्केटिंग। अगर मैं ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करूँ, देन दीज फॉल समवेयर इन बिटवीन। इसमें मोस्ट डेज तो आपके मैनेजेबल होते हैं, आप वर्क लाइफ बैलेंस अपना कर लेते हो, बट अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल पे हो या आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, तो
तो आपको अपने वर्क आवर एक्सटेंड करने होते हैं और आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको एचआर फील्ड में इंटरेस्ट लग रहा है, आपके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल है, आपको लोगों को मैनेज कर सकते हो, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो, एम्प्लॉय को इंगेज कर सकते हो एंड हायरिंग भी कर सकते हो, देन यू शुड गो फॉर एचआर। अगर आपको नंबर्स पसंद है, आपका थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस होगा चलेगा, बट आपका इनकम अच्छा होना चाहिए और आप स्क्रीन टाइम पे भी ज़्यादा देर तक बैठ सकते, देन यू शुड गो फॉर फाइनेंस। एंड आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, देन यू कैन गो फॉर कंसल्टिंग। देखिए हर स्पेशलाइजेशन के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर मैं कंसल्टिंग एंड फाइनेंस की बात करूँ, फाइनेंस एक डिस्क रोल है, थोड़ा आपको एक्सटेंड वर्क आवर करना होता है, बट यहाँ पे आपका जो पेमेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर हाई होता है, आपको हाई पे आउट मिलता है। वहीं पे हम कंसल्टिंग की बात करें, आपको ट्रैवलिंग करनी होती है, बट यहाँ पे आपको पे आउट ज़्यादा मिलता है, प्लस आप जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, आपको 5 स्टार होटल्स में स्टे मिलता है, सारी चीज़ें कंपनी मैनेज करती हैं। तो जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा पे आउट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एचआर की बात कर लें, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स एंड अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। बट सबसे कन्फ्यूजन तो ये है कि अगर आप अभी जस्ट पास आउट हो, आपके पास उतना नॉलेज ही नहीं है, तो आप अभी कैसे चूज करो। तो आपके लिए मेरा यही गाइडेंस होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स करो। आप जब कॉर्पोरेट से जुड़ोगे, आप देखोगे कि वर्क कैसे होता है, एचआर का क्या जॉब रोल होता है, मैनेजर का क्या जॉब रोल होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या जॉब रोल होता है, तब आप कंक्लूड कर पाओगे कि आप किस जॉब रोल के लिए बने हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटर्नशिप करने का ट्राई करो। अगर आपको ईयर गैप वगैरह नहीं लेना है, तब आप अपने लिए बेस्ट स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है उसके भी प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी और थोड़ी बहुत हेल्प गाइडेंस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं रिगार्डिंग आपको कौन से स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए एंड आपकी प्रोफाइल पे कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा होगा, या आप कैट जेट मैट ये सारी एग्जाम भी नहीं दे रहे हो और आप चाहते हो कि आपके ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मैंने एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी अटैच किया हुआ है, तो आप अपनी डिटेल्स वहाँ फिल करेंगे तो मैं आपके प्रोफाइल को एनालिसिस करके आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा कि आपको कौन से स्पेशलाइजेशन, आपको कौन सा कॉलेज आपके लिए कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको 2025-26 या फ्यूचर में MBA या मैनेजमेंट कोर्स करना है, उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी।